देखिए बच्चों, अब हम लोकस की बात करते हैं। लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये टॉपिक भी आईआईटी जी के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले समझिए लोकस क्या होता है। देखिए लोकस का मतलब होता है पाथ। मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं ये एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है, इस सर्किल पर एक पॉइंट है, ये मूव कर रहा है ऐसे, इस सर्किल पर मूव कर रहा है ऐसे, इसके सर्किल पर मूव कर रहा है ऐसे, तो ये इस पॉइंट का पाथ है और इसको बोलेंगे लोकस ऑफ दिस पॉइंट। ये क्या है? लोकस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। और आपको क्या करना है? लोकस निकालना है, मतलब आपको इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट की जिस पर भी ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। जिस भी पाथ पर ये मूव कर रहा है उस पाथ को हम लोकस बोलेंगे और उस पाथ की या लोकस की हमें इक्वेशन निकालनी है। मतलब पाथ ऑफ ए वेरिएबल। अब ये वेरिएबल पॉइंट ही तो है, ये यहाँ होगा चेंज होगा, यहाँ होगा चेंज होगा, यहाँ होगा चेंज होगा, यहाँ होगा चेंज होगा। मतलब पाथ क्या होता है, मतलब लोकस क्या होता है? पाथ ऑफ ए पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। और हमें उस पाथ की या फिर हमें उस लोकस की इक्वेशन निकालनी है। अब निकालने का देखिए कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड लोकस। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एज्यूम कर लेंगे पॉइंट, जिस भी पाथ की हमें इक्वेशन निकालनी है उस पाथ पर हमें पॉइंट एज्यूम कर लेंगे h, k हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। देखो फिर क्या करेंगे, उसमें कुछ मैथमेटिकल कंडीशन दी होगी, बिल्कुल दी होगी, गारंटेड है, ठीक है। हम उस मैथमेटिकल कंडीशन का यूज मैथमेटिकल कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन टू फाइंड। हम क्या करेंगे, हमने क्या होगा, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में हम सवाल को पढ़ेंगे, सवाल में एक मैथमेटिकल कंडीशन दी होगी, उस मैथमेटिकल कंडीशन का यूज करके हम h और k में रिलेशन बना लेंगे बच्चों। h k में रिलेशन बनाएंगे। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि अगर h और k के अलावा कोई वेरिएबल है उनको हम हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। समझ में आया बच्चों? चौथा तरीका क्या है, इसके बाद जहां h है वहां x रख देंगे और जहां k है वहां y रख देंगे, ठीक है। इसका यूज करके हम उस पाथ की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब देखिए सवाल लिखिए, इससे ज्यादा सा समझ में आएगा। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1, 2 एंड 4। देखिए मुझे उस पाथ की इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब मुझे उस पाथ की या फिर उस पाथ की या फिर उस लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी है, उस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके हर एक पॉइंट से -1/2 और 0,0 सेम डिस्टेंस पर रहे। समझ में आया? तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या कहा, मैंने सबसे पहले कहा कि एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, मैंने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया h। अब इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस सेम, तो मैथमेटिकल कंडीशन कैसे बनेगी, डिस्टेंस AB इक्वल टू डिस्टेंस AC। तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है बच्चों, इसका यूज करेंगे। देखिए इसका मैंने यूज किया, ठीक है, x1 y1 x2 y2 k - 2 का होल स्क्वायर प्लस h - 1 प्लस हो जाएगा तो h + 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ऐसे ही AC निकाला, k - 0 का होल स्क्वायर प्लस h - k 0 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट हटा दिया मैंने स्क्वायर से, ठीक है। तो k - 2 का होल स्क्वायर प्लस h + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। इसको खोला मैंने, k से k गया, h से h स्क्वायर गया, तो सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 2h - 4 के प्लस 5। यहाँ पर देखिए दो ही वेरिएबल हैं h और k, तीसरा कोई वेरिएबल नहीं है, तो भैया एलिमिनेट करने का तो कोई सीन ही नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे, h की जगह x रख देंगे और y की जगह k की जगह y रख देंगे। ये आपकी इक्वेशन आ गई, मतलब ये इस पॉइंट की इक्वेशन है। समझ में आया? और इस वाली, ये वाली जो पाथ होगा ना, इस पाथ से ये दोनों हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये पाथ की इक्वेशन आ गई, मतलब लोकस आ गया।